हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास नंबर 23 रहने वाली है। और आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो बहुत दिन में क्लास डाली है, तो 5-6 दिन हो गए थे मैं क्लास नहीं डाल पा रही थी क्योंकि शादी का थोड़ा सा प्रोग्राम ये सीज़न चल रहा है। और आज हमारी क्लास नंबर 23 रहने वाली है और हमने हिंदी साहित्य शुरू किया हुआ है। उसमें हमने आदिकाल संपूर्ण कर लिया इन 23 क्लासेस में। और भक्ति काल शुरू किया हुआ है। भक्ति काल के अंदर हम संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ चुके हैं। और भक्ति काल में 2 धाराएं प्रवाहित हो रही थी, ये मैं हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो जो भी कैंडिडेट अगर आज की वीडियो से नया जुड़ता है तो वो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाए। तो सगुण और निर्गुण बताया था, तो निर्गुण के अंदर हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ा, और जो सगुण धारा थी उसके अंदर हम पढ़ेंगे राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो जैसे कि मैंने राम काव्य शुरू किया हुआ है, और राम काव्य शाखा के अंदर इसके प्रतिनिधि कवि जो हैं तुलसीदास जी हैं। और ये राम काव्य के अंदर जितने भी कवि थे इन सभी की रचनाएं, जो भी महत्वपूर्ण कथन थे वो सब मैं बता चुकी हूँ। और राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, तो आज हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने तुलसीदास जी पढ़ लिया तो ये समझ लो राम काव्य आपने 90% पढ़ लिया। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगी कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। कल ही 5-6 सब्सक्राइबर बढ़े थे, तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ तो हैं कैंडिडेट जो चैनल को देख रहे हैं, बाकी तो पता नहीं सारे कहाँ चले गए। व्यूज़ भी बहुत कम आते थे, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता था। तो दोस्तों किसके लिए मैंने और किन किन कैंडिडेट्स के कहने से मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया था। और आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य हम बिल्कुल निःशुल्क अपने चैनल पर पढ़ा रही हैं, कोई फीस वगैरह हम नहीं लेते हैं। पेड कोर्स भी मैंने अभी कोई स्टार्ट नहीं किया है। और एक ये जो मैंने लिख दिए हैं AMRS वाले कैंडिडेट के लिए एस्टेट TGT PGT एस्टेट जो हरियाणा में होने वाला है, और LT ग्रेड जो यूपी की वैकेंसी निकली हुई थी। साथ ही दोस्तों ये भी बता देती हूँ कि KVS में भी काफ़ी सारी भर्ती निकली हुई है। तो जो KVS और NVS के बच्चे हैं या DSSS की तैयारी कर रही हैं, उन सभी के लिए भी हिंदी साहित्य ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैं LT ग्रेड और AMRS वालों के लिए पढ़ा रही हूँ। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य आप शुरू से पढ़ लें, उसके बाद आप आंख बंद करके चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भर लें, बिल्कुल आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक के बारे में और बता देती हूँ। तो दोस्तों ये जो बुक है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक है। और अधिकतर जो बिहार और यूपी के स्टूडेंट हैं उधर हिंदी का जो ज़्यादा बोलबाला है, वो लोग इस बुक को काफ़ी वो बच्चे इसको फॉलो करते हैं। तो और भी कोई कैंडिडेट जिसको अच्छी लग रही हो तो ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ से आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसका सामान्य विवरण जो है हम आज की इस वीडियो से पढ़ेंगे। तो शुरू से पढ़ना है। तुलसीदास जी के बारे में कोई भी प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 में माना जाता है, और 1623 में जो है इनकी मृत्यु कही जाती है। तो 1532 से 1623 तक का इनका समय सीमा रहने वाली है। और इनके माता पिता हैं आत्मा राम दुबे और हुलसी इनकी माता का नाम है। पत्नी का नाम रत्नावली, और दीक्षा गुरु जो था वो है इनके नर हरियानंद। शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन। तो इस पुस्तक में बहुत कुछ डिटेल से दिया हुआ है, टू द पॉइंट दिया हुआ है। तो दोस्तों आप अपने पेन कॉपी निकाल कर बैठें, अपने नोट्स बनाएं, और पीछे की वीडियो आप सारी देख सकते हैं। इसके नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। AMRS LT ग्रेड TGT PGT एस्टेट संपूर्ण हिंदी साहित्य, इस नाम से आपको एक वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप पहले की वीडियो सारी देख सकते हैं। अब बात आती है कि तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं। वो क्या क्या हैं, कौन कौन सा विद्वान है जो अपने हिसाब से क्या क्या इनका जन्म स्थान जो है कौन कौन सा बताते हैं, वो हम देखेंगे। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे कि इनका ये 2 जगह है, सुकर खेत सोरो और जिला एटा में पड़ता है ये।
ठीक है, तो इसको कौन कौन मानते हैं तुलसीदास जी का जन्म स्थान? तो ये विद्वान यहाँ पर दिए गए हैं। जो सुकर खेत सोरो नामक जो जगह है, जिसे सोरो भी कहते हैं, जिला एटा, ये शायद यूपी में है। तो इस स्थान को तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान मानते हैं वो है लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त। इनमें से आपसे पूछ सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार और गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार। राम नरेश त्रिपाठी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सोरो नामक स्थान है उसको मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रामदत्त, राम नरेश, तो ये भी आप याद करो, सीताराम। इस तरीके से आपकी ट्रिक बन रही है, यहाँ पर याद हो जाएगा आपको आसानी से। दूसरी स्थान आती है राजापुर जिला बांदा। तो इस स्थान को कौन कौन विद्वान हैं जो तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं? इसमें है बेनी माधवदास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में किया था। तो ये पुस्तक जो है काफ़ी विद्वानों द्वारा मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा मान्य है। लोग इसमें कहे गए कथन को आंख बंद कर इनकर विश्वास करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनका जन्म स्थान राजापुर माना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। अब इनसे संबंधित कि ये कौन से संप्रदाय में आते हैं, क्या इनकी भक्ति है, क्या इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ये सारे हम देखेंगे और उसके बाद फिर तुलसीदास जी की रचनाएं भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तो वैष्णव और शैव दो धाराएं थी, कुछ शैव को मानते थे और मैंने आपको पढ़ाया जो आलवार भक्त थे उन्हें वैष्णव कहा जाता था, और जो नैमार थे उन्हें जो शैव थे उन्हें नैमार कहा जाता था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो तुलसीदास जी थे ये स्मार्त वैष्णव मानते हैं। ठीक है, ये कथन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हुआ। अगर हम भक्ति काल से पहले बात करें तो हमने आदिकाल पढ़ा, और आदिकाल के अंदर जो काव्य था वो इतना अधिक प्रौढ़ नहीं था। अधिकतर रचनाओं की तो प्रामाणिकता पर भी संदेह था, और ये अपने राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो उसी तरीके की रचनाएं करते थे। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी, हिंदी काव्य की प्रौढ़ अवस्था में अगर पहुंची तो वो कौन से युग में पहुंची? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही हुआ। तुलसीदास जी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न है। आप देखो तुलसीदास जी के जो महत्व बताते हुए विद्वानों ने जो प्रमुख कथन कहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो कथन कौन कौन से हैं? अब इसमें ये विद्वान दिया हुआ है और यहाँ पर प्रमुख कथन कहे गए हैं। नाभादास जी ने तुलसीदास जी के महत्व बताते हुए क्या कथन कहा कि नाभादास जी जो हैं वो तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि मानते हैं। क्या मानते हैं? कली काल का वाल्मीकि। ये प्रश्न पूछा जाता है। जो स्मिथ हैं, डॉक्टर स्मिथ हैं, ये जो हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति इन्हें कहते हैं। मुगल काल जिसमें मुस्लिम जो वातावरण था, मुस्लिम शासकों का शासन था, तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं स्मिथ जी। उसके बाद बात आती है ग्रियर्सन की, और इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो हिंदी साहित्य के ग्रियर्सन ने इनको क्या कहा? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीनों ही पॉइंट बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं, इन्हें आप बिल्कुल याद करके चलें, और 1 नंबर का यहाँ से आपको रखा हुआ पेपर में दिख सकता है। तो ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को क्या कहा कि बुद्ध देव के बाद अगर कोई सबसे बड़ा लोक नायक है तो वो है तुलसीदास जी। ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या कहा कि आनंद कानने कश्चिचे डंग मस्तुलसी, जो भी है ये संस्कृत का शब्द तरु,
तो ये कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता, ये जो पंक्ति है ये किसके बारे में, ये तुलसीदास जी के बारे में ही कही। तो मधुसूदन जी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा तुलसीदास जी के बारे में। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। बहुत ही अच्छा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। थोड़ा समय इसे आपको समझाने की प्रयास करूंगी कि इनके जो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो तुलसीदास जी की वाणी है, जो उनके पद हैं, जो उन्होंने बात राम को लेकर कही है, कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। यानी कि इन्होंने जो बात कही है वो हर एक मनुष्य के भाव और व्यवहार पर सटीक बैठता है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं। अगर कोई व्यक्ति साधना करता है, ये व्यक्तिगत साधना की बात कर रही हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत साधना करता है तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भगवत भजन का उपदेश करती हैं। दूसरी लोक पक्ष में आकर पारिवारिक, अगर लोक पक्ष की बात करें, जैसे कि अगर इनके रामचंद्र शुक्ल जी को हम देखें तो इसमें इन्होंने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य बोध करवाया है। जैसे कि रामचरितमानस में इन्होंने हर एक पात्र को लेकर इस समाज के सामने और परिवार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि एक पति का आदर्श किस प्रकार से, पति कैसा होना चाहिए। मतलब राम किसी के पति भी थे, किसी के भाई भी थे, बेटा भी था, तो किस तरीके से उन्होंने समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किए। तो बहुत ही अच्छा विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है तुलसीदास जी को लेकर। रामचंद्र शुक्ल जी ने ही एक और कथन कहा है तुलसीदास जी को लेकर कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, कितना अच्छा कथन है कि यह एक ही कवि बहुत है हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए। ये हिंदी में लिखा, इन्होंने अवधि में भी रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधि में की है। तो कह रहे कि ये एक ही कवि बहुत है, अगर हिंदी की प्रौढ़ता को हमें साहित्यिक भाषा के रूप में सिद्ध करना पड़े तो एक ही काफ़ी है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी का एक और कथन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। समन्वय का मतलब है सामंजस्य बैठाना, ना पूरी तरीके से पुराने को अपनाना और छोड़ना और ना ही नए को पूरी तरीके से अपनाना। तो कह रहे कि भारतवर्ष का लोकनायक कहा है तुलसीदास जी को, जिन्होंने एक सामंजस्य बताया। जो बातें हमारी पुरानी हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसीदास जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने पुराने और नए में सामंजस्य बैठाते हुए जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत किए हैं। तो ये कथन है। और आपको ये बताती हूँ कि अगर कोई भी भक्ति काल की कोई पंक्ति आती है और उसमें अगर लोकनायक शब्द आता है तो 99% आपकी ट्रिक काम करेगी कि वो कथन किसका होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी को क्या कहा है, एक जातीय कवि कहा है। ये पॉइंट भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगला अमृतलाल नागर इन्हें मानस का हंस कहते हैं, क्योंकि जो मानस का हंस नामक उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा है वो तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर ही आधारित है। ठीक है, और अमृतलाल नागर ने एक खंजन नैन लिखा, वो सूरदास जी के ऊपर है। तो ये प्रश्न भी दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, ये और ये साथ में। तो काफ़ी सारी ये कथन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इन्हें बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लें। और गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया श्री राम विशिष्ट हैं। जब मैंने पीछे संप्रदाय की बात की थी तो वहाँ पर मैंने ट्रिक से बताया था। अब आपसे पूछे
कि किन से, कौन से आचार्य से प्रभावित थे, तो रामानुजाचार्य से थे। किस संप्रदाय में थे, तो श्री संप्रदाय से प्रभावित थे। कौन से सिद्धांत से प्रभावित थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति, ये प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनकी भक्ति किस प्रकार की थी। तो ये श्री राम, अपने आप को श्री राम का क्या मानते थे, दास मानते थे। तो इनकी भक्ति जो है दास्य भाव की थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आगे इनकी काफ़ी सारी जो रचनाएं हैं वो भी आने वाली हैं। तो वीडियो अभी 15 मिनट की हुई है, थोड़ी सी और कर लेते हैं। लेकिन ये जो फ़ोटो है थोड़ी सी लाइट ही रह गई, और मैंने जब फ़ोटो क्लिक की तो देखा नहीं था, लेकिन खैर चल जाएगा, आपको दिखाई शायद दे रहा है इसमें। अब देखो तुलसीदास जी की जो गुरु और शिष्य की परंपरा है कि तुलसीदास जी के गुरु कौन है। दीक्षांत गुरु मैंने बताया, शेष सनातन अभी थोड़ी देर पहले। तो इसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का क्रम देखते हैं। अभी लास्ट में मैंने नर हरियानंद बताया था आपको। तो उसमें सबसे पहले इनकी गुरु परंपरा में आता है राघवानंद, क्योंकि ये विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित थे। विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय, और ये सारे उसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले राघवानंद आते हैं, फिर रामानंद, फिर अनंतानंद, और फिर नर हरियानंद, और इन्हें नर हरिदास भी कहते हैं। और लास्ट में कौन आता है, तुलसीदास जी। तो ये गुरु हैं, ये शिष्य हो जाएगा। फिर उसके बाद ये गुरु हो जाएगा, फिर ये इसका शिष्य हो जाएगा, फिर ये गुरु हो जाएगा, ये शिष्य हो जाएगा। इस तरीके से ये परंपरा चल रही है। तो इसे आपको याद कर लेना है। रत्नावली के निमन कथन पर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया। रत्नावली इनकी पत्नी थी, और तुलसीदास जी के मन में ऐसा कौन सा भाव आया कि तुलसीदास जी ने एकदम से वैराग्य धारण कर लिया, यानी कि घर गृहस्थी का त्याग ही कर दिया। तो इन्होंने, रत्नावली अपने मायके चली जाती है, और पीछे से तुलसीदास जी उनके मायके में पहुंच जाते हैं। और रत्नावली क्या कहती है, लाज न लागत आपको दोरे आयसु साथ, कि अभी तो मैं आई हूँ और तुम भी साथ साथ आ गए। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं धे मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी तैसी जो श्री राम में होती, न तो भवभीति। कह रहे हैं कि जैसे इस चरम में जो रत्नावली के प्रेम के प्रति तुम पीछे दौड़े चले आए, अगर ऐसी प्रीति तुम्हारी श्री राम में होती तो इस भवसागर से तुम अब तक कब के पार उतर जाते। तो कितनी अच्छी बात कही। और यही वो पंक्ति थी जिसको सुनकर तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण किया था। तो ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। स्वामी तुलसीदास जी के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना और महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन, सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। ये सारे लगभग अकबर के समकालीन हैं। ठीक है, टोडरमल भी अकबर का वित्तीय विभाग संभालते थे। तो टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कई दोहे लिखे थे, जो इस प्रकार है। चार गांव को ठाकरो, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच। और ये तो आप देख सकते हैं, ये परीक्षा में तो कहीं नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हैं। आगे दो पंक्ति हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहे लिखे। अब देखो पेपर में ना ये पूछी जाती है कि सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती अस होई। तो ये रहीमदास ने लिखी हैं तुलसीदास जी के संदर्भ में। ये पंक्ति तुलसीदास जी की नहीं है, ये किसकी हैं, रहीमदास जी की हैं। गोद लिए हुलसी फ्रे तुलसी सो सुत होई, तो ये पंक्ति भी किसकी है, रहीमदास की है। ये दोनों पंक्तियां आप रट लें, कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। गोस्वामी, अब बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। ठीक है, अब उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं काल कर्मानुसार निम्नलिखित है। इनकी रचनाएं काफ़ी सारी हैं। कोई 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। और रचनाओं की जो वीडियो है मैं बिल्कुल आपको क्रम से दूंगी, लेकिन ये हम सन के हिसाब से देंगे। जैसे कि ये सब आपको बताएंगे, लेकिन हम ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे इनकी रचनाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।